हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 8th क्लास का सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है धर्म के आधार पर भेदभाव, यानी कि धर्म निरपेक्षता, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम के पार्ट में, या हिंदू है या मुस्लिम है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आप रह रहे हैं, जहाँ पर के आप सिटीजन होते हुए भी, यानी कि जो एक पावरफुल है अमेरिका जो एक पावरफुल देश है, ठीक है, और आप जो है जहाँ पर क्या है ईसाई जो क्रिश्चियन लोग हैं वो वहाँ पर पावरफुल शक्ति है। सपोज कीजिए आप डिस्पाइट बीइंग ऑफ यूसीएस सिटीजन जो है अमेरिका का सिटीजन होते हुए भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस, कोई भी आपको घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है। हाउ वुड दिस मेक यू फील, तो आपको कैसा फील होएगा? क्या आपको रिसेंटफुल फील, यानी कि रिसेंटफुल, या क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको कैसा महसूस होता है? तो इस सेकुलरिज्म को हम समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इस लेसन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन देखो, हिस्ट्री। पहले समय में क्या होता था, इज विद मैनी एग्जाम्पल होते थे डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव के काफ़ी एग्जाम्पल मिलते थे। हाँ, फिर आता है भेदभाव के काफ़ी एग्जाम्पल मिलते हैं, एक्सक्लूशन के, प्रिस्क्रिप्शन के, एंड द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन्स। धर्म के नाम पर जैसे जो भेदभाव होता था, बेदखली होते थे, अत्याचार किए जाते थे धर्म के नाम पर। यू मे हैव रीड अबाउट, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके, जैसे पढ़ते हो कि ज्यू वर प्रेसिक्यूट इन हिटलर, जैसे कि आप इतिहास में हिटलर के बारे में पढ़ चुके हो, जो जर्मनी का था। जर्मनी के ये जो हिटलर था उसने क्या किया था, यहूदियों पर, बहुत सारे यहूदियों को उसने मार दिया था। जो यहूदी होते थे यानी कि क्रिश्चियन लोग होते थे, उस पर उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए, उसने उनको मार दिया था। नाउ हियर जीसीएस स्टेट इन द इज़राइल स्टेट इज़ आउन, और वहाँ काफ़ी लाखों लोग जो धर्म पर जो के मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी अब मुसलमान और ईसाई के साथ जो है मानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उनके साथ भी जो मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग थे उनके साथ भी बैडली बिहेव किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया जो था, जो नॉन मुस्लिम था, जहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था, अलाउड टू बी बिल्ड ए टेम्पल, जो मुस्लिम लोग थे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे यानी कि मुस्लिम नहीं थे, उनको कोई भी टेम्पल या चर्च में जाने की इजाज़त नहीं थी, या कोई भी वो टेम्पल या चर्च नहीं बना सकते थे। नॉन के दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस, और ना ही वो पब्लिक प्लेस में ना अपने धर्म को, वो पूजा पाठ को और को वो जो नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी पूजा पाठ को शो नहीं कर सकते थे, इकट्ठा नहीं हो सकते थे एक जगह पे। इन ऑल ऑफ द अबोव एग्जाम्पल, अब और काफ़ी एग्जाम्पल के द्वारा हम पढ़ते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी ईदर द प्रिस्क्रिप्टर एंड डिस्क्राइमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे थे या उनके साथ अत्याचार कर रहे थे। भेदभाव की जो ऐसी घटनाएं थी, दीज एक्ट, ये जो घटनाएं थी, ये किसके ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के लोग, जो व्हेन वन रिलीजियस गिव ऑफिशियल रिलीजियस बाय द स्टेट ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द अदर रिलीजियस, जब दूसरे धर्म के लोग जो होते हैं ना उनकी संख्याएं बढ़ जाती है, या एक धर्म दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जो स्टेट होता है वो क्या है, एक धर्म जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसी को ज़्यादा मान्यता देता है, तो ऐसा वहाँ पर संभव हो जाता है। Clearly no one would wish to be discrimination against because of their religions, though no dominated by another religions। क्लियरली साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, क्यों और न ही किसी दूसरे धर्म को झेलना चाहता है, यानी कि क्या है, ना ही वो किसी धर्म को अपनाना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म को वो झेलना चाहता है। इंडिया जो है कैन स्टेट डिस्क्राइमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन्स। भारत में जो अन्य राज्य के आधार पर किसी नागरिक के से भेदभाव कर सकता है, क्या वो कर सकता है? नहीं, इंडिया नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलरिज्म देश है, ठीक है। फिर कहते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं कि यू रूड अबाउ, हम कैसे क्या पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो इंडियन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है जो हमारी रक्षा करता है किसके खिलाफ, पावर स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द ट्राइनिटी ऑफ द मेजोरिटी। ट्राइनिटी यानी कि जो मेजोरिटी ना, जिस धर्म की मेजोरिटी होती है वह उससे हमारी
वो रक्षा करता है, यानी कि जो मेजोरिटी होती है वो अपनी पावर नहीं चला सकता है। उसके खिलाफ जो है हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है, जो ये दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियंस बिलीव द प्रैक्टिस एज देयर इन इंटरपैक्ट दीज। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। हाँ, छूट देता है, यानी कि ये जो अधिकार है न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है, बल्कि बहुमत जिसकी जैसे मेजोरिटी होती है ना, उससे भी हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान को हमारे धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट दी गई है। इन कीपिंग with the ideas of the religions freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of the religions and the power of the state। यानी कि इसके लिए क्या सभी धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमें भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई गई है। इसमें क्या आइडिया अपनाया गया है, सर्क्युलरिज्म के लिए जो है ना वो आइडिया अपनाया गया है। आज़ादी के लिए क्या इंडिया अडोप्ट करता है, जो सेपरेटिंग पावर ऑफ द रिलीजियंस, यानी कि जो धर्म की पावर है और दूसरी पावर क्या है, स्टेट की पावर है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो हम सेक्युलरिज्म स्टेट बन सकते हैं, यानी कि सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जा सकता है। यानी कि इन सब से बचने के लिए, धार्मिक भेदभाव से बचने के लिए इंडिया में किस आइडिया को अपनाया गया है कि जो धर्म का पावर है और राज्य का पावर है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी स्टेट है वो अपने आप को एक धर्म की स्टेट नहीं मानेगा। सेक्युलरिज्म रेफर टू द सेपरेट ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो सेक्युलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी नीति को अपना रहा है। यानी कि सेक्युलरिज्म क्या कहता है, रेफर टू द सेपरेट, जो सेपरेशन किया गया है ना धर्म का रिलीजियंस का स्टेट से, वो इसी को सबसे ज़्यादा बेस्ट मानता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य को किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें राज्य का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाई इज़ द इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। स्टेट का जो धर्म है वो अलग होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है जो सेक्युलरिज्म का, इट इज़ द सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन ऑफ स्टेट, पावर से जो अलग की गई है धर्म को, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री, ये कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, टू फंक्शन डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो कंट्री है ना, कोई भी लोकतांत्रिक देश है यानी कि जनता का देश है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रियाँ विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम। वर्ल्ड की जितनी भी ज़्यादातर कंट्री है ना, उनमें लगभग सभी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, सभी एक धर्म की जनसंख्या ज़्यादा है। विद इन दीज रिलीजन्स ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली वी वन ग्रुप दैट इन द मेजोरिटी। अब इसमें अगर हम बहुमत वाले देश वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, जाहिर करो कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा हो, आप सपोज कर सकते हैं, हम सपोज करते हैं, मान लीजिए किसी भी धर्म के ग्रुप की जनसंख्या किसी भी एक देश में ज़्यादा हो जाती है, तो इट दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्यूज द स्टेट पावर, देन इट कुड क्वाइट ईजिली यूज दिस पावर एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द अदर रिलीजन्स। इसका मतलब यह है कि बहुमत वाले धर्म के पास राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं और उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ जब भेदभाव करने लग जाता है और उन्हें परेशान करने लग जाता है, इससे राज्य की आर्थिक जो रिसोर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक जो रिसोर्स होते हैं, वो उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, वो उसका क्या यूज करने लग जाते हैं, जब उनकी मेजोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका फाइनेंशियल रिसोर्स हो जाते हैं ना, वो उनकी पावर के खिलाफ क्या है वो यूज करने लग जाते हैं। और जिस धर्म की जो मेजोरिटी बढ़ जाती है, मेजोरिटी रिलीजन्स ग्रुप वाले लोग क्या होते हैं, उनकी पावर बढ़ जाती है और फिर वो चुपचाप क्या है, उनकी फाइनेंशियल जो रिसोर्स होते हैं उनका वो जो दूसरे कामों में अगेंस्ट जो वर्क होते हैं उनमें उनका यूज करने लग जाते हैं। दी ट्राइनेसी, हाँ, जो ये बहुमत की जो ट्राइनेसी होती है अत्याचार करना, दिस ट्राइनेसी ऑफ द मेजोरिटी वालों की जो अत्याचार करते हैं ना दूसरे वाले को, इसका क्या करना होता है, इन द डिस्क्रिमिनेशन कोरिएशन, इसका क्या होते हैं, यानी कि चलते धार्मिक जो अलग बहुमत वाले लोग होते हैं ना वो भेदभाव कर सकते हैं, उनकी जोर जबरदस्ती हो सकती है। इसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती कर सकते हैं वो उनके ऊपर, मेजोरिटी वाले मिनोरिटी वालों पर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। फिर एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस मिनोरिटी, और मिनोरिटी वालों का वो मार भी सकते हैं, उनकी वो
हत्या भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो है वो संख्या भी कम कर सकते हैं। बहुमत वाले चाहे क्या, इसमें क्या बताते हैं, जैसे बहुमत वाले होते हैं ना, जिसकी मेजोरिटी होती है, वो अपने अनुसार जीने के तरीके सीख जाते हैं, जीने को रोक सकते हैं उनको, उनके धर्म के अनुसार वो अपने धर्म को ऊपर मान के चलते हैं, यानी कि धर्म के आधार पर वो किसी भी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन करने लग जाते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो पॉसिबल नहीं होता। डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है ना, वो उसमें पॉसिबल नहीं होता। फिर कहते हैं देयर फॉर, इसीलिए तो ट्रेमिनेटी जो अत्याचार होते हैं ना, मेजोरिटी वाले जो करते हैं, वोलेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट में इट कॉल्ड रिजल्ट इज वन द रीज़न, इसका यही तो एक कारण है जिसके चलते जो है डेमोक्रेटिक कंट्री और राज्य और धर्म को क्या अलग अलग रखना महत्वपूर्ण है। अगर जिसकी धर्म के लोग बढ़ जाते हैं तो राज्य की पावर बढ़ जाती है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण क्या हुआ हमारा, इसमें देखो सबसे अलग रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं ना, वोल्केनिंग दो फंडामेंटल राइट में जो दिए गए हैं रिजल्ट, वो क्या करते हैं, वन रीज़न, यही तो कारण है कि जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या करते हैं, ग्रैंड ऑफ विच एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन को वो धर्म के अकॉर्डिंग के उनको वो तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कारण क्या है, अनदर रीज़न, अब हम इसका दूसरा कारण पढ़ते हैं कि इसको अलग रखना क्यों ज़रूरी है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है रखने के लिए, क्योंकि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी पड़ती है। जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, सोसाइटी होती है, उसमें क्या होते हैं, वी आल्सो नीड, हमें ज़रूरत होती है प्रोटेक्ट की, फ्रीडम की, एविड्यूल इन टू एग्जिट फ्रॉम द देयर रिलीजन्स, यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग हमें उनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी होती है। इसका अर्थ ये कि किसी देश की किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने के लिए, इसका मतलब ये है कि धर्म फ्रीडम, ये कहते हैं फ्रीडम इन इंटरपैक्ट, यानी कि किसी भी एक धर्म को निकाल कर हम दूसरे धर्म को हम किसी भी तरह अपना सकते हैं, उस धर्म को हम पढ़ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड पॉइंट द बेटर, यानी कि किसी भी पॉइंट को अच्छे तरह से समझना होता है। अगर इसको हम अच्छे से समझें तो समझने के लिए हमें क्या करना है, जो जो प्रैक्टिस अनटचबिलिटी है ना, जो अनटचबिलिटी जिसको हम बोलते हैं छुआछूत का जो भेदभाव किया जाता है, उसको हम अच्छी तरह से अगर हम उस पर विचार करें तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यू माइट फील दैट, हमें जो महसूस होता है, हमें महसूस होता है कि डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन द हिंदुइज्म, देयर फॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, यानी कि इस तरह इस बात को हम अच्छी तरह से समझ, छुआछूत को समझें और हिंदुओं के बीच जो ये प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये आप कोशिश कर सकते हैं। ट्राई रिफॉर्म हिट, जो ये प्रथा चली हुई है हिंदुओं में, छुआछूत की प्रथा चली हुई है अनटचबिलिटी की, उसको हम जो है बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। हाउएवर इफ स्टेट पावर, यदि स्टेट में पावर है, इन द हैंड ऑफ दीज हिंदू, अगर हिंदुओं में ये पावर है, स्टेट की पावर हिंदू के पार है, जो हु सपोर्ट अनटचबिलिटी, जो टचबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, देन डू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कि यू वुड कैन आस्क इजी, क्या वो आसानी से इसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। इवन यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप, अगर आप किसी भी रिलीजियस धार्मिक ग्रुप से डोमिनेट करते हो, उनसे लिंक रखते हो, यू माइट फेस ए लॉट ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द फॉलो मेंबर ऑफ यूर कम्युनिटी, अगर आप इसको हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के रूल को चेंज करना चाहते हो ना, तब भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसी कम्युनिटी के काफ़ी लोगों को जो है उनके क्वेश्चनों का जो आंसर देना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा, तो ये चेंज करना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, काफ़ी प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ सकता है। दीज मेंबर्स हु आर कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर, वो मेंबर जो स्टेट पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, से दैट कह सकते हैं, देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट ऑफ द डेफिनेटली, यानी कि वो कह सकते हैं कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उनकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो ये बोल सकते हैं कि तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं है, इंसैक्ट द डिफरेंटली, यानी कि इस समस्या को हल करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म के प्रति कोई भी कार्रवाई करने के लिए हमें उस धर्म में होना कोई ज़रूरी नहीं है, हम उस धर्म के होते हुए भी उस धर्म के जो नियम है उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते।
धर्मनिरपेक्ष वही राज्य कहलाता है जिसके राज्य में काफ़ी धर्मों के लोग रहते हैं और वो अपने आप को एक धर्म का न बोलकर सभी धर्मों का राज्य बोलता है, उसी को ही हम सेक्युलरिज्म स्टेट बोल सकते हैं। अब इसमें आता है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि भारत का धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें मैंडेट द इंडियन स्टेट भी सेक्युलर, कोई भी भारतीय राज्य जो है वो कैसा है, तो सेक्युलरिज्म स्टेट। इंडिया कैसा है, सेक्युलरिज्म स्टेट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार केवल सेक्युलरिज्म स्टेट वही कहा जा सकता है जिसमें ये नीचे बातें दी गई, इन बातों का वो ध्यान रखता है। फर्स्ट बात के क्या बोली गई है संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोली गई है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी डज नॉट डोमिनेट अदर, किसी भी दूसरे धर्म को नहीं दबा सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता किसी भी दूसरे धर्म को। दूसरी बात बोली गई है यानी कि कुछ लोग नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर ऑफ द सम रिलीजियस कम्युनिटी, कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को, सदस्यों को न दबाएं, यानी कि अपने ही धर्म के लोगों को कुछ ना दबाएं, उन पर प्रेशर ना डालें। थर्ड बात इसमें बोली गई है, राज्य न तो किसी पार्टिकुलर किसी भी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता वो छीन सकता है, यानी कि किसी भी नागरिक के ऊपर वो क्या है, धर्म की बातें नहीं थोप सकता कि तुझे यही धर्म अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और ना ही वो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता को वो नहीं छीन सकता। ये हमारे किसमें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये बातें बोली गई हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को फॉलो किया जाता है, तभी तो हमारे इंडियन को क्या बोला जाता है, इंडियन सेक्युलरिज्म स्टेट बोला जाता है। इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंट द अबोव डोमिनेशन, हमारा जो भारतीय जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, ये कई तरह से काम करता है। फर्स्ट वर्क कैसे करता है, इस सेक्युलरिज्म में काफ़ी तरह से काम करता है। फर्स्ट जो वो काम करता है, डिस्टेंस ऑफ द इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन्स, यानी कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है। यूज ए स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्टेंस रखता है, वो अपने आप को धर्म से दूर रखता है। इंडियन स्टेट इज नॉट रूल, इंडियन में कोई रूल नहीं है। बाय रिलीजियस ग्रुप आर नॉट डज एट द सपोर्ट, यानी कि इंडियंस में जो भारत की जो बागडोर किसी भी धर्म के किसी भी एक ग्रुप में, किसी भी एक धर्म का ग्रुप जो है वो रूल नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, और ना ही वो जो है वो किसी एक धर्म को सपोर्ट कर सकता है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, सरकारी जो काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेस लाइक, जैसे गवर्नमेंट जो काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए, और वो क्या है, ना ही डू नॉट सपोज टू डिस्प्ले या प्रमोट, किसी भी धर्म को वो सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को वो प्रोत्साहन नहीं दे सकते, यानी भी किसी भी एक धर्म को वो है वो महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। यानी कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सभी धर्म इक्वल है, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या किसी भी सरकारी दफ्तर हो, वहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। अब इसमें एक स्टोरी के द्वारा हम पढ़ सकते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म किस प्रकार है। अब इसमें देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल है जो सीमापुर का है। स्टूडेंट क्या है, जो वो रिलीजियस फेस्टिवल, जो धार्मिक त्यौहार वो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्या कह रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये अपने टीचर से बोल रहे हैं कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा जो त्यौहार आ रहा है, नेक्स्ट मंथ जो बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्या हम सभी स्कूल में इस त्यौहार को मना सकते हैं, हाँ इस साल हम मना सकते हैं। फिर उनका टीचर जो है वो उनको रिस्पॉन्स देता है। उनके टीचर क्या बोलते हैं, देखो, आई एम एफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं जैसे नहीं देखता कि लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं नहीं रेखा, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंट, हम अपने किसी भी धर्म, एक धर्म को जो है ना, किसी भी एक धर्म को हम इम्पोर्टेंट महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो प्राइवेट चाहे जो वही कर ले, लेकिन निजी स्कूलों में चाहे कुछ भी हो, सरकारी स्कूल जो है अपनी चार दीवारी के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट, यानी किसी रिलीजियस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है काफ़ी धर्मों के लोग आते हैं, काफ़ी धर्मों के स्कूल से बच्चे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि सिर्फ क्या किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ हॉलीडे किया जाता है, सरकारी छुट्टी पर जो है धार्मिक त्योहारों पर क्या सरकारी छुट्टी की जाती है, इसलिए हम त्योहारों को क्या हम घर पर ही मनाते हैं। स्कूल में हम किसी भी एक प्रेफर या किसी भी एक धर्म के जो फेस्टिवल होते हैं उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमारे जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे सभी धर्म जो है वो
इक्वल है। हम किसी भी एक धर्म के फेस्टिवल को नहीं मना सकते। फिर इसमें जो एक बॉयज़ है वो कहते हैं, मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं। मैं ये कहते हैं मुझे नहीं पता था कि सर हमें ऐसा जवाब देंगे। मुझे तो लगता था कि हम स्कूल के बाहर हम किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं। फिर वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, एनीवे वी वर जब प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट अवर लोकली, कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर सकते हैं। यानी कि लोकल जो एरिया है, जिस लोकल एरिया में हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, स्कूल की जो चार दीवारी होती है, यानी कि इन द अबव स्टोरी, इससे हमें क्या पता चलता है, सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक जो त्यौहार होते हैं ना वो स्कूल में, यानी कि स्कूल वुड हैव बीन ए वोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द रिलीजियस इक्वलिटी। स्कूल के जो भीतर किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन जो है ना सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। यानी कि स्कूल में किसी भी एक त्यौहार को मनाना वो सरकारी जो कानून है उसके खिलाफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट बी प्रमोट, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल ना कभी भी ये प्रमोट नहीं करती, वन रिलीजियस किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती। इन देयर मॉर्निंग प्रेयर जो होती है रिलीजियस धार्मिक सेलिब्रेट, यानी कि सुबह की जो प्रार्थना होती है वो सभी धर्मों को बढ़ावा देती है, ना कि किसी एक धर्म को। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये जो रूल है ना ये प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में अप्लाई होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दी सेकंड वे, सेकंड दूसरे दिन, सेकंड क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, जैसे दूसरा तरीका क्या है, दी इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबोव डोमिनेशन इन थ्रू ए स्ट्रगली नॉन इन्फ्लुएंस, यानी कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, जो धार्मिक जो बातें होती हैं उनको रोकने के लिए कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्षता। दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति, यानी कि इसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। गवर्नमेंट जो स्कूल है जो वो सेक्युलरिज्म जो कार्य करता है, सेक्युलरिज्म के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है उसमें वो डोमिनेट द थ्रू ए स्ट्रेंगली नॉन इंफरेंस, यानी कि इंटरफेयर नहीं करता। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द sentiment of all religions and not interferes with the religions practices, the state make certain expression of the particular religious community, यानी कि इसमें इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक जो कार्य किए जाते हैं उनमें दखल नहीं दे सकता राज्य जो इंडिया है। किसी भी जो रिलीजियंस को वर्क किए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, स्टेट नो जो है उसमें पार्टिकुलर रीजन कम्युनिटी में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो सभी की जो है वो रिस्पेक्ट करता है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि सभी धार्मिक समुदायों को है खास जो है वो छूट दी जाती है मनाने की, वो अपने एरिया में कुछ भी मना सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एक जो ग्रुप का फ्रेंड है, अबो वी रिसेंटली अबाउट स्कूटर आर मीटिंग टू गो ए राइड टुगेदर, कुछ दोस्तों ने हाल ही में एक स्कूटर खरीदे और साथ साथ स्कूटर लेकर सैर पर वो जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये एक सिख है और ये सिंपल आदमी है। ये जो मैन है, ये क्या कहता है, इस सिख जो आदमी इससे क्या कहता है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ही नहीं, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, इसने हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट तो है नहीं, दिल्ली में आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है रिक्वायर है ना, बहुत ज़रूरी है दिल्ली में पहनना, वरना आपको क्या, तुम्हें हेलमेट क्यों नहीं पहनते, क्या ये कानून नहीं है, जुर्माना भरने का बहुत बड़ा शौक है क्या, ये कहता है क्या तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ सकता है अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना। तो ये जो सिख है ना ये क्या कहता है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई विल नॉट बी फाइन, मेरा फ़ाइन नहीं लिया जाएगा। फिर कहता है क्यों परमजीत, तुम जुर्माना क्यों नहीं भरोगे, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा, हेलमेट नहीं पहना। फिर ये जो सिख है ना, ये सिख जो आदमी है ये कहता है पगड़ी पहनना सिख धर्म का, ये देखो जो इसने, मैं आपको बताती हूँ, जो इसने पगड़ी पहन रखी है, ये जो पगड़ी पहन रखी है ना ये इनके धार्मिक धर्म के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, ये इनका एक नियम है, इसलिए सरकार जो है हेलमेट पहनने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकती। यानी कि जो गवर्नमेंट है ना वो कैन नॉट फोर्स, गवर्नमेंट जो है इनको फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी पहनना जरूरी है। आपको पता है कि पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहना नहीं जा सकता और गवर्नमेंट जो है इनकी पगड़ी उतरवा नहीं सकती, क्योंकि ये इनके धर्म का एक रूल है। और गवर्नमेंट जो है सेक्युलरिज्म के अनुसार इनके धर्म के किसी भी कार्य में, किसी भी पहनावे में उनको इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए जो सिख धर्म के लोग वो पगड़ी पहनते हैं और हेलमेट नहीं पहनते तो इनसे फाइन नहीं लिया जा सकता।
इन द अबोव स्टोरी, इसमें स्टोरी से क्या पता चलता है, परमजीत द सिख, यू सिख है, डू नॉट हैव ए वेयर, ये अभी मैंने बताया कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो पगड़ी पहनने पर उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, कंट्रोल ए सिख रिलीजियस, धर्म के उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इन ऑर्डर नो टू फाइंड दिस अबाउट टू एक्सपेक्टेशन इन द लॉ, यानी कि कानून में रियायत दी गई है, जो राज्य है कानून जो उसमें छूट दी गई है। थर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पता चलता है कि धर्म जो वर्चस्व को भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका क्या है, थर्ड ऑर्डर हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसी लेसन में हमने पढ़ा है, यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी जो यानी कि जो छुआछूत है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल, ये एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, देखो किस तरह सेम रिलीजियंस जो एक ही धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एक ही धर्म के लोग, अपर कास्ट हिंदू, ठीक है, डोमिनेट अदर मेंबर जो सम लोअर कास्ट के होते हैं, विद इन जो एक साथ अपने अन्य धर्मों के साथ को वो एक दूसरे को दबाते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजियंस बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्राइमिनेशन टू लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉन्ड्स अनटचेबिलिटी, यानी कि धर्म के नाम पर उन्हें अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि छुआछूत पर जो अनटचेबिलिटी जो रूल है उस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको नहीं अपनाया जा सकता, कौन ठीक है, अनटचेबिलिटी को जो है उसको पाबंदी लगाई, उसको बैन किया गया है। कोई भी छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर एक दूसरे से जो है भेदभाव नहीं कर सकता। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इन्वेस्टिंग इन द रिलीजियंस इन ऑर्डर इन सोशल प्रैक्टिस। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि ये क्या है, राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने, भेदभाव को बढ़ावा देने, उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी कि इस तरह की है, राज्य के धर्म के नाम पर तो अलग अलग वो भेदभाव कर सकता है, हाँ, भेदभाव करने के यानी कि उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए अगर इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए राज्य आगे बढ़ता है, यानी कि जो है लोअर कास्ट रिलीजन है उसको आगे ख़त्म करने के लिए राज्य आगे बढ़ सकता है। अब किसी स्टेट को, जैसे स्टेट में संपत्ति की तरह अगर संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है लोअर कास्ट में हु आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के सिटीजन है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अगर रिलीजियस टू इक्वल इंटरेस्ट द राइट ऑफ द रिस्पेक्ट, अब जान लो जैसे इक्वल किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो इक्वल अधिकार लेने के लिए क्या है, राज्य के समुदाय में धर्म निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है उनको, पर्सनल लॉ यानी कि पर्सनल लॉ के अनुसार वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। दिस इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट, यानी कि राज्य की जो इंटरफेयर करता है ना उसके रूप में, सहायता के रूप में हो सकता है। वो किस रूप में इंटरफेयर कर सकता है, सपोर्ट करने के लिए, किसी भी धर्म को सपोर्ट करने के लिए वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन धर्म को जो मुख्य अधिकार देने के लिए, एक धर्म को ऊपर करने के लिए उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं, रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल, कोई भी धर्म का जो इंसान है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो अपने स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है। इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड इन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी कि क्या है, किसी भी गैर प्राथमिक के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। यानी कि अगर वो स्कूल कॉलेज खोलते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें जो फाइनेंशियल जो उनको सहायता भी मिलती है, गवर्नमेंट उनको सहायता देती है। अब मान ले मुस्लिम लोग हैं, वो क्या शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलते हैं जिसको मदरसा बोलते हैं, तो मुस्लिम लोग क्या उस मदरसे को खोल सकते हैं, उसके लिए वो गवर्नमेंट से हेल्प भी ले सकते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में लोग हैं, जैसे किसी मंदिर को बनाना चाहते हैं या कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से वो हेल्प ले सकते हैं। यानी कि किसी भी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन धर्म के कार्यों में, किसी भी धर्म के कार्यों में जो सपोर्ट करने के लिए वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, काफ़ी जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे धर्म है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, सम ऑफ द अबोव ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूड इन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। फिर इसमें आता है जैसे तीनों उद्देश्यों से क्या है, दुनिया के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के संविधान में देखिए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। दुनिया के जो दूसरे जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से है जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी मिलता जुलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ यूएसए। जैसे जो हमारा अमेरिका संविधान, अमेरिका का जो पहला संविधान है, विधायिका को ऐसे कानून बनाने में रोक दिया गया जो प्रोविज द इलिजिस्ट फ्रॉम द मेकिंग लॉ बना दिया गया रिस्पेक्टिंग द इजिबलेटमेंट ऑफ द रिलीजन्स और दैट द प्रोहिबिटेड द फ्रेक्स ऑफ द रिलीजन्स। इसका मतलब ये है कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, किसी भी पक्ष लेते हो या उसको रोकते हो आप धर्म को, तो क्या है उसके कानून बनाने से, उसको ऐसा कानून बनाने से उसको रोक दिया जाता है। यूएसए में एक ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर आप किसी भी धर्म को सपोर्ट करते हो या किसी भी धर्म के लोगों को आप काम करने से रोकते हो तो उस कानून को है वो उसको रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड जो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजियस इन द ऑफिशियल रीजन, यानी कि राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकते हम किसी भी धर्म को, किसी भी लेजिस्लेटिव जो हमारा का धर्म है ना, एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या है, किसी भी धर्म को हम जो है लेजिस्लेटिव उधर किसी भी धर्म को लेजिस्लेटिव जो हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं बना सकते हम, ठीक है। फिर नॉर वन देयर द प्रेजेंस ऑफ द रिलीजन इन द यूएसए में क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, जो सेपरेट होता है स्टेट और रिलीजन्स मीन्स का ना ही तो स्टेट और ना ही धर्म, इन दोनों में वो क्या है इंटरफेयर नहीं किया जाता, दोनों के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकती गवर्नमेंट। यही तो हमारे इंडिया का में बोला जाता है। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंस वे इज़ वट इंडियन सेक्युलरिज्म। अब समझ में आ गया, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता में एक महत्वपूर्ण फ़र्क है। एक जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्युलरिज्म द पार्टीशन द यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, एक महत्वपूर्ण फ़र्क है अमेरिका में और हमारा इंडिया के सेक्युलरिज्म में का एक महत्वपूर्ण डिफरेंस आ जाता है उसको अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को समझने में। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो राज्य के बीच जो है वो स्पष्ट भेदभाव है ना, स्पष्ट अलगाव के लिए विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यानी कि वो स्पष्ट जो है वो अमेरिका जो है धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव करता है, और इंडिया में क्या है, भारत इसके विपरीत इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलरिज्म है उसमें इंटरफेयर रिलीजियस अफेयर कैन इंटरफेयर, इंडिया जो है को उसमें इंटरफेयर कर सकता है लेकिन वो सिर्फ उसको इंटरफेयर करेगा जब उसको सपोर्ट करना हो, किसी भी धर्म को सपोर्ट करना हो तब वो उसको जो है इंटरफेयर कर सकता है। अब आप कैसे आगे पढ़ोगे कि इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंटरव्यून इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबोलिश अनटचेबिलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी का जो भेदभाव है उसको क्या है उसको हमें ख़त्म कर प्रैक्टिसाइज करना है, ख़त्म करना है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरव्यू किया क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको हमें ख़त्म करना है। इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इज़ नॉट सेपरेटली फ्रॉम द रिलीजन्स इज डज डोमिनेट द प्रैक्टिकल डिस्टेंस व्यू रिलीजन्स विज रिलीजन्स, यानी कि भारत में जो है ना सेक्युलरिज्म उसमें राज्य से अलग तो है लेकिन धर्म में उसका जो फासला है ना वो सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के अनुसार राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो किसी भी धर्म में वो जो इंटरफेयर कर सकते हैं। दीज आइडियाज सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच कैन जज, और वो जज भी कर सकता है, निर्णय दे सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर प्रिंसिपल, यानी कि वो धर्मनिरपेक्षता के अनुसार हमारा राज्य है ना उनके अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो स्टेट के जो कानून है उसमें इंटरफेयर कर सकती है, यानी कि जो स्टेट है वो सेक्युलरिज्म के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है इसका वो पूरा ध्यान रखता है। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ कि जो हमारा इंडियन स्टेट है ना जो सेक्युलरिज्म है, सेक्यूर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वर्क है, उसके कार्य है वो तो प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेट, किसी भी कार्य को रोकने के लिए वो इस तरह से काम कर सकते हैं, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए वो काम कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है ना अपने नागरिकों को क्या है मौलिक अधिकारों का जो है वो याद दिलाता है, बेस है ये उसका सेक्यूर प्रिंसिपल्स का,
यानी कि मौलिक अधिकारों को वो बचाने की कोशिश करता है। फिर भी इससे क्या होता है, दिस इज़ नॉट से हम ये कह नहीं सकते कि वोल्केनिक दिस द राइट इंडियन सोसाइटी, यानी कि हम इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, इंडियन में बंद हो गया है। इन नीडेड इट इज़ द, यानी कि बिकॉज सच वेरिटी अपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन प्रिवेंट देम फ्रॉम द हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है कि बल्कि वास्तव में उनके उल्लंघनों की वजह से ही हमारे जो सामने जो व्यवस्था ज़रूरत बनी हुई है ना, उसी के कानूनों की रक्षा की जाती है। इस तरह के अधिकारों को के होने पर ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति जो है वो हमें वैरी करता है, हमें वो प्रोत्साहित करता है। जब किसी ऐसा होता है तो हमें उसके खिलाफ कदम उठाने की क्षमता भी हमें रखता है, यानी कि जब भी कोई भी धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो हम उसके खिलाफ क्या है, एक्शन ले सकते हैं, यानी कि उनके खिलाफ जो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, तो हमारा यहाँ पर देख अब हम इसको सेक्युलरिज्म को हम समझ चुके हैं कि सेक्युलरिज्म क्या, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, हम किसी भी रिलीजन्स के जो है फेस्टिवल को हम अपने प्राइवेट जो प्लेस होते हैं वहाँ पर मना सकते हैं। गवर्नमेंट जो होती है उसमें सेक्युलरिज्म में बताया गया है कि किसी भी रिलीजन्स को हम प्रेफर नहीं कर सकते। इंडिया का जो है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें काफ़ी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म के लोग जो है कार्य करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो हम किसी भी एक धर्म को प्रेफर नहीं कर सकते। तब इसमें जो एक कानून बनाया गया था, अब इसको थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो फरवरी 2014 है, 2004 में क्या हुआ, फरवरी में फ्रांस में एक कानून बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, पॉलिटिकल जो सिंबल दिया जाता है ना, कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का जैसे टोपी पहनते हैं, कोई भी इस्लाम के जो लोग होते हैं, तो इस्लाम के लोग कहते हैं, लेडीज होती है वो बुर्का पहनती है। और एक सेकंड मैं आपको इसमें बताती हूँ। हाँ, इसमें जो पॉलिटिकल जो एक सिंबल दिया जाता है जिसमें फ्रांस में, ठीक है, हैंड क्राफ्ट पहनते, इस्लाम जो है वो हैंड के जो है स्कार्फ पहनते हैं, ज्यूस का जो है वो क्या पहनते हैं, जो अलग अलग ईसाई जो है क्रॉस पहनते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस पहनते हैं। इसमें यहूदी जो है वो टोपी पहनते हैं बड़ी बड़ी। तो ऐसा वहाँ पर कानून बनाया गया है। फ्रांस में रहने वाले इन जो कानूनों का काफ़ी विरोध भी करते हैं। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, वो क्या कहते हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इनमें इन देशों से आए हुए थे ना, जो उन्हें फ्रांस के जो गुलाम थे, उनको भी ऐसा करने पर वो मजबूर कर देते। इससे क्या होती है, वो इनको छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या मज़दूरों की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर इमेजिनेशन टू द कॉर्प ऑफ वर्क इन द कंट्री, और जो इन प्रवासियों का फ्रांस आकर काम करने के लिए जो वीज़ा दिया जाता है ना, तो उन्हीं के आधार पर दिया जाता है कि आपको ये कानून जो है वो मानने पड़ेंगे। तो अगर वो ऐसे कानून को नहीं मानते हैं तो उनके बच्चों को क्या कर दिया जाता है, स्कूल से उन्हें निकाल दिया जाता है। स्कूल वियरिंग हैंड क्राफ्ट, स्कूल में भी उनको क्राफ्ट जैसे हैंड स्कार्फ पहन के आना होता है, उन्हें बुर्का पहनकर आना होता है, रुमाल बांधना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। यानी कि फ्रांस में जो है वो सेक्युलरिज्म को नहीं माना जाता है। ओके, तो आपको ये, मैं ऐसा होप करती हूँ कि आपको ये जो लेसन है सेक्युलरिज्म वाला आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।